जय जवाहर दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी थी आपकी अपनी फेवरेट बुक डीक्यूएल सर की। वहां हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 की, जहां बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग, यानी सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है क्वेश्चन के अंदर आपको। सर क्या इसके लिए कोई नया फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ड्राइंग्स को ऐड कर तो कुछ भी नहीं, सेम एक सिंपल फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, और अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया तो माइनस करेंगे और ड्राइंग्स है तो माइनस कर देंगे। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर दिया दोस्त, तो ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी मेरे लिए, क्लोजिंग कैपिटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 पर मंथ, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, पर मंथ वाले केस में क्या करना है दोस्त, इनटू 12। सर एग्जाम में अगर पर क्वार्टर आ गया या पर वीक आ गया तो क्या करना है, पर क्वार्टर आ जाएगा तो दोस्त 4 का मल्टीप्लाई करना है आपको अमाउंट में, और पर वीक आ गया तो 52 का, क्योंकि एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं। पर डे आ गया तो 365 366, जैसे भी एग्जाम में, इतना कठिन नहीं करता एग्जाम आपका। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड को हम बोलते हैं दोस्त अपने फॉर्मूले के हिसाब से एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी अब तक आप प्रॉफिट निकालते थे उसी फॉर्मूले से, अब उसी फॉर्मूले से क्या निकालेंगे दोस्त आप, ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला एक सिंपल सा लिख लेना है सभी बच्चों को, क्या, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग में जो बिजनेस में लगाई थी, बीच में बिजनेस में आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर कुछ पैसा लाए थे दोस्त तो आप उसे जोड़ देंगे। आपने प्रॉफिट क्या कमाया, देखो इस केस में मैं नेट लॉस वाली चीज नहीं लिखूंगा माइनस करके, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट और लॉस होने की आशंका नहीं, लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और ड्राइंग्स को मैं लेस कर दूंगा। क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल रख लो फटाफट से दोस्त, 24 लाख रुपीस का। ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कई सारे बच्चे ओपनिंग कैपिटल को गलती से ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं जल्दी में, ऐसी गलती आप मत करना। एडिशनल कैपिटल जो कि प्लस होनी है यहाँ पर 4 लाख रुपीस। नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन 6,60,000 रुपीज, 6,60,000। कुछ भी नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन में, सिंपल चीजें उठा के पुट कर रहा हूं। बस ड्राइंग्स की जगह आप 10,000 रखने की गलती नहीं करेंगे। आप कितना करेंगे, 1,20,000। कैसे आया सर, 10,000 का मल्टीप्लाई जब हमने 12 में किया, हर महीने वो प्रोपराइटर अपने घर पर 10,000 रुपए ले जा रहा है, तो साल भर में 1,20,000 ले जाएगा यानी, यस। चलो 24 लाख की जगह 24 लाख रख लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ ओपनिंग कैपिटल की जगह दोस्त ओपनिंग कैपिटल रखेंगे। 4 लाख और 6,60,000 कितने होते हैं, 10,60,000 में से 1,20,000 जाएंगे तो ये बचेगा 9,20,000, 9,20,000। अब इक्वेशन सॉल्व कर लो, ओपनिंग कैपिटल को यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाके क्या करूं, प्लस या माइनस, सर माइनस करेंगे। सर माइनस करेंगे, इसको ले जाकर वहां पर प्लस तब करते अगर यहां माइनस का साइन होता तो। सिंपल मैथमेटिक्स 6th क्लास वाली है। इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, जो भी आंसर आएगा बेटा वो क्या होगा आपका, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इसके हिसाब से आपकी क्या आ रही है, 24 में से 9 गए 15 बचने चाहिए, बट 20,000 उधर है तो 14,80,000। एक बार आंसर को चेक करते हैं सही है या नहीं। अरे सर आंसर कैसे गलत हो गया भैया, क्या गलती करी हमने, 4 लाख और 5 लाख भी, 4 लाख और 6 लाख, हाँ यार 9,40,000 आएगा। सर क्या करते हो, आपकी कैलकुलेशन भी खराब होती जा रही है, नजर लग गई लग रहा है किसी की। 14,60,000। चलो सर कोई नहीं, वो मैंने 4 और 6 60 जोड़ा था ना, तो 10,60,000 में से 1,20 की जगह 9,20 लिख दिया था, 9,40,000 होना चाहिए था। बाकी पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही है आपका, सिंगल फॉर्मूले से निकाल रहे हो आप सारी का सारी चीजें। सेम तरीके से 5B क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्त। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूले उसी पे चल रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ूंगा और ड्राइंग्स को घटाऊंगा। नीचे देखूं कुछ और इन्फॉर्मेशन रह गई है शायद, हाँ यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर प्रोपराइटर सोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट मतलब होता है बेटा ज्वेलरी घर पर रखी हुई, ठीक है, कोई भी गहने। ऑफिस वाइफ 40,000 एंड इन्वेस्टेड इन द सेम इन द बिजनेस। जब भी घर की ज्वेलरी बिकती है तो बच्चों को लगता है ड्राइंग्स है, नहीं बेटा ये एडिशनल कैपिटल है। आप वो अपनी बीवी के मंगलसूत्र बेचकर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल है, आपको फॉर्मूले के हिसाब से जोड़नी पड़ेगी 40,000 एडिशनल कैपिटल। दोस्त जब भी ऐसे वर्ड है ना इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो वो बेटा आपकी एडिशनल कैपिटल होती है। तो एक ही सिंपल फॉर्मूले से चल रहे हैं हम लोग, चाहे प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना हो, ड्राइंग्स निकालनी हो, ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, क्लोजिंग कैपिटल, सारे के सारे मेहमान यहां पर फिट हो जाएंगे। ओपनिंग कैपिटल में क्या जोड़ दूं दोस्त में, एडिशनल कैपिटल
प्लस क्या जोड़ दूँ मैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मुझे, नेट प्रॉफिट। सर आपको कैसे पता, आपने पढ़ा नहीं है क्वेश्चन, दिया हुआ है 25,000 का, और ड्राइंग्स को माइनस कर दूंगा दोस्तों। देखो दो ड्राइंग्स तो हो ही नहीं सकती सर, हो सकती है क्यों नहीं हो सकती, हाँ वो जो बेटा वो ड्राइंग्स नहीं है, वो क्या है बच्चे आपकी, वो 40,000 रुपीज का क्या है आपका एडिशनल कैपिटल। प्रोपराइटर ने अपने घर के गहने बेच दिए, अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचकर पैसे को बिजनेस में लगाया है। प्रोपराइटर गलत काम कर रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार बढ़ा रहा है देश के लिए। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 90,000, 40 की एडिशनल, 25 का प्रॉफिट, 90,000, 40 का एडिशनल, 25 का प्रॉफिट और 17 की माइनस कर देंगे मेरे बच्चे क्या, ड्राइंग्स। सिंपल है क्वेश्चन। 9 और 4 13, 13 और 2 15, 1,55,000 ऊपर वाले जोड़ने से हो गए, माइनस करेंगे 17, तो 1,38,000 का आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। 1,38,000 का क्या आ जाएगा दोस्त आपका क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल फॉर्मूला, सेम एक सिंगल फॉर्मूले से मैं देखो सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 138। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जहां पर सुचित्रा स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख। मुझे बताओ कौन सी कैपिटल है बेटा ये, ओपनिंग या क्लोजिंग? सारे बच्चे बोलेंगे जय माता दी तो बोल ही लेना, ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च 2020 को, देखो अगर कोई बिजनेस 1 अप्रैल 19 को शुरू किया है तो उसका पहला साल कब खत्म हुआ है, 31 मार्च 2020 को। यानी यहाँ पर दिए टोटल एसेट्स और क्रेडिटर, जो आप ऊपर टोटल लगाते थे वो यहाँ दिया हुआ है। यानी टोटल एसेट्स में से आप इस क्रेडिटर को अगर माइनस कर दोगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। उस कैपिटल को क्या बोलोगे बेटा, ओपनिंग या क्लोजिंग? 60 में से 3 माइनस होगा तो उस कैपिटल को क्या बोलोगे आप, ओपनिंग या क्लोजिंग? सर क्लोजिंग, ओपनिंग ऊपर वाली, क्लोजिंग ये 57। शी विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 10,000 पर मंथ अप टू 30 जून। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग्स है, 10,000 रुपए निकाल रही है हर महीने पर 30 जून तक सिर्फ, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रैल मई जून। उसके बाद 15,000 रुपए निकाली 31 मार्च, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। बाकी के बचे हुए 9 महीने बेटा क्या निकाल रही है, 15,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर सी सोल्ड अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट। बाहर कहीं उसने कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीदे हुए थे, कहीं कोई जमीन जायदाद खरीदी थी, उस इन्वेस्टमेंट को बेच रही है कहीं बाहर, पर्सनल मतलब बिजनेस वाला नहीं। सोल्ड ऑफ रुपीज 80,000 एट 5% लॉस एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इन द बिजनेस। इस अमाउंट को बिजनेस में ले आएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एडिशनल कैपिटल। तो सारी चीजें आपके सामने खोलकर रख दी मैंने क्वेश्चन की। 80,000 का 5% लॉस पर बेचा है तो बेटा इसके पास पैसा सिर्फ कितना आया होगा, 80,000 या 5% घटाकर। सर कैसे घटाया आपने, 80,000 का मैंने पहले 5% निकाल लिया, ये हो गया 4,000 रुपए। 4,000 लॉस पर भी है, ये बेटा वाला लॉस नहीं है बिजनेस का, जो सामान इसने बेचा है ना मार्केट में, मानो इसके पास गोल्ड ज्वेलरी था, उसकी 80,000 रुपए कीमत थी, बट मार्केट में इसको 5% कम दाम मिल रहे हैं, तो 76,000 रुपीज आएगा। तो अपने पास ड्राइंग्स दो टाइप से दी हुई है, एक 10,000 इंटू 3, ये रही 10,000 इंटू 3, और एक दिए दोस्त 15,000 इंटू 9। दो टाइप की ड्राइंग्स है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे, कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग वाली। ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर तक का एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है, फटाफट से करने की कोशिश करेंगे ऊपर ही इसको। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले दोस्त क्लोजिंग कैपिटल, फॉर्मूला एक ही होता है कैपिटल का, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स क्योंकि क्वेश्चन में दिए तो हमें जोड़ जाड़ने की जरूरत नहीं है, माइनस क्रेडिटर या एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल लो उसको, एक ही बात है, एक ही टाइप की लायबिलिटी है आपकी। तो टोटल एसेट्स के नाम पर लिखूंगा मैं 60 लाख और क्रेडिटर या लायबिलिटी के नाम पर लिखूंगा मैं 3 लाख। तो आपका अमाउंट आ जाएगा दोस्त 57 लाख। क्या चीज़ है, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे दोस्त, फॉर्मूला क्या था हमारा, जोर से बोलो फटाफट से। सर क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू, इतनी बार लिखूंगा ना कि आप लोग ना चाहकर भी याद रख लोगे फॉर्मूले को। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं है, निकालना है। मे भी चांसेस है लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए कहीं, लॉस ना, पर होगा दोनों में से बेटा एक ही चीज़, ठीक है, नेट लॉस। माइनस कर लेंगे बेटा हम इसमें से ड्राइंग्स का अमाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। 57 लाख रख लेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल की जगह। ओपनिंग कैपिटल नीचे से ला रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल मैंने कैलकुलेट करी थी 76,000, याद है आपको? 80,000 में से 5% निकाल कर माइनस कर दिया था। 80,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट था, कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, कोई घर पर ज्वेलरी खरीदी हुई है, कोई गोल्ड का बिस्किट खरीदा हुआ है, कहीं कोई छोटी मोटी जमीन खरीदी है, कुछ भी टाइप का इन्वेस्टमेंट, घर का, यहाँ का नहीं।
उस पैसे को बिजनेस में ला रहे हैं। पर्सनल वर्ड देखकर आप इन्फ्लुएंस मत हो जाया करो कि पर्सनल मतलब तो ड्राइंग्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब फिर हाउस होल्ड भी होता है, ड्राइंग्स का मतलब इनकम टैक्स भी होता है, ड्राइंग्स का मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, वहां तो कहीं पर्सनल वर्ड नहीं होता, ठीक है। ये पर्सनल घर का सामान बेचा है इसने और उस पैसे को बिजनेस में ले आया है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। और ड्राइंग्स दो टाइप से दी हुई है सर, एक दी है 10,000 इंटू 3 और एक दी है 15,000 इंटू 9। चाहो तो दोनों को एक संग जोड़ लो नीचे, चाहो तो एक से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप एक बार क्वेश्चन आपको रीड दोबारा से करा दूं मैं। तो क्वेश्चन में दोस्त ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 50 लाख रुपए भी डालता हूं मैं। 60 में से 3 माइनस करके मैंने 57 लाख निकाला जो कि क्लोजिंग कैपिटल था। एसेट माइनस लायबिलिटी जब भी होगा वो कैपिटल की बात करेगा। स्टार्टिंग में करेगा तो दोस्त ओपनिंग, लास्ट में करेगा तो क्लोजिंग। स्टार्टिंग की ओपनिंग कैपिटल दी है तो जो दूसरी वाली कैपिटल है वो क्लोजिंग है। इसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस वर्ड है, देखो यहाँ पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है या पर्सनल एक्सपेंसेस है। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब दो बार, इसने स्टार्टिंग में 10-10 हजार का महीने का खर्चा था घर का, फिर घर का खर्चा बढ़ गया, बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ गई, ठीक है, तो उसने 15,000 रुपए निकालना शुरू कर दिया। बच्चे ने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, टेक्वांडो क्लास ज्वाइन कर लिया, तो खर्चा बढ़ गया। 15,000 इंटू 9 हो गया। तो दो बार ड्राइंग्स करेंगे, 10,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 9। चाहो तो ड्राइंग्स को और अच्छे से समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो आप, 10,000 इंटू 3 से 30,000 और 15,000 इंटू 9 से 1,35,000। तो 1,65,000 की ड्राइंग्स है आपकी टोटल समझने के लिए। वैसे मैं वो करूंगा तो वो भी तरीका सही होगा। इसके अलावा पर्सनल इन्वेस्टमेंट, घर की कोई ज्वेलरी, कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कोई गोल्ड का बिस्किट, कोई गोल्ड की ब्रेड, या फिर कुछ भी सामान, यार अपना स्कूटर बेच दिया उसने घर का, कुछ और सामान बेच दिया, इन्वेस्टमेंट कुछ भी घर का है वो घर पर रखा हुआ, उसका बिजनेस से आज तक कोई ताल्लुक नहीं था, अब वो पैसा उठकर बिजनेस में आएगा तो बेटा वो बिजनेस के लिए कैपिटल माना जाएगा, एडिशनल कैपिटल। 80,000 की चीज 5% लॉस में बेची तो पैसा कम आया होगा सर। अगर वर्ड ज्यादा कमाएगा तो वर्ड प्रीमियम होगा बेटा, जब वर्ड क्या होगा, प्रीमियम होगा यहाँ पर। तो 57 लाख इक्वेशन में सॉल्व है, इसको यूं ही रख दें दो। 50 लाख और 76,000, 50,76,000 हो जाता है ये, 50,76,000 हो जाता है ये। और माइनस वाली चीज़ें 10,000 इंटू 3 और 15,000 इंटू 9 दोनों को जोड़ोगे तो 165 नीचे मैंने आपको बताया था, प्लस लिख लोगे बेटा नेट प्रॉफिट। 165 समझ में, 15 में 135 और 10,000 इंटू 3, 30,000, पूरा का पूरा सब माइनस ही होना है यहाँ से, ठीक है। तो 50,76,000 में से एक 65 जाएगा, 50 में से एक गया 49 और 76 में से 65 गया 11 प्लस नेट प्रॉफिट। सर हमें भी ऐसी कैलकुलेशन सिखा दो बेटा, आप भी क्वेश्चन की तरह मेरी तरह प्रैक्टिस करा करो खूब सारी, आपके सामने ही हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट को इधर ही लेके रहने दे रहे, ये चीज़ वहाँ जाके बेटा क्या हो जाएगी, बॉर्डर के उस पार जाएगी तो माइनस कर दी जाएगी। नेट प्रॉफिट आ जाएगा इस हिसाब से 57,49, 8 लाख आना चाहिए, पर यहाँ 7 लाख तो ये आएगा और 8 लाख में से क्या आएगा, 7,89,000। एक बार चेक करते हैं प्रॉफिट को, 7,89,000, बहुत बढ़िया। और क्लोजिंग कैपिटल 57 लाख। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल कोई दिक्कत है तो भैया व्हाट्सअप नंबर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्हाट्सअप नंबर जिंदाबाद। यहाँ लिख रहा हूँ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, आपके पास कोई भी क्वेरी हो अकाउंट से रिलेटेड, क्लास 11, 12, BCom, BBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन और कोई गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो अकाउंट से रिलेटेड कोई तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाती है सर, कोई चार्जेस नहीं है। 7906786321 पर। यहाँ तक हमने अपनी वीडियो संपन्न करी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। इसके अलावा स्ट्रेटेजी वीडियो, टॉप मोस्ट क्वेश्चन की वीडियो, वन शॉट वीडियो सभी आपको अपने इसी चैनल पर मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो तो, और दोस्तों के संग शेयर करें, उनका भी भला होने। 7906786321 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।